ओके, तो लास्ट जो टॉपिक शायद अपन ने स्टार्ट किया था, जो लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने क्लियर किया वो अपना चल रहा था करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। जिन बच्चों के अगर इसके फॉर्मूले टिप्स पे नहीं है, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में लैकिंग बहुत भारी होने वाली। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की तो पता चला I इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डी क्यू डी टी भी बोला। मल्टीपल क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट होते हैं। आफ्टर दैट हम गए तो हमने कॉन्सेप्ट लेकर आया ड्रिफ्ट का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं चाहता हूं क्लास में हर बच्चे के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है वो तो पता हो, लेकिन फॉर्मूला सीधा जुबान पे हो कि वीडी शुड बी माइनस का ई टाउ बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट आया तो हमने सीधा गए किसके ऊपर, करंट पे, एन ई ए वी डी। सॉल्यूशंस और लेकर गए, आगे तक गए तो हम इससे गए किसके ऊपर, ओम्स लॉ पर, V इज इक्वल टू आई आर पर भी गए और हमने आर को सेट किया, उससे रेजिस्टिविटी पे गए और रेजिस्टिविटी पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड चीजें हमने अटेम्प्ट करी। आफ्टर दैट जब मैं गया तो इंट्रोड्यूस हुआ क्या, रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस को मेंटेन या फिर प्रोवाइड करने वाले डिवाइस को, इलेक्ट्रिक डिवाइस को कहलाया रेजिस्टर। क्या कहलाया, रजिस्टर। तो रजिस्टर इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस वो प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, ये पढ़ा। फिर हम इसके 5 बहुत बोल गए थे कॉम्बिनेशन पे, जो एक 10th क्लास का पार्ट था। कॉम्बिनेशन करके हम गए कॉम्प्लेक्स सर्किट पर, जिसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज आने वाला है, आज करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सर्किट करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे एक न्यूमेरिकल तो फिक्स है, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ। किरचॉफ हमने कंप्लीट किया और कल लास्ट टाइम जो मैं काम कर रहा था वो मैं किरचॉफ के मल्टीपल क्वेश्चंस आपके सामने कर रहा था कि किस तरीके से किरचॉफ वर्क करता है, किरचॉफ काम करता है। आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब कुछ हो गया वेरी इजीली। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज को और अच्छे से पढ़ रहे हैं और जो कंडीशन मैंने आपसे बनवाने की कोशिश की थी उसको हम स्टडी करेंगे कैसे काम करेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसकी क्या की, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, 4 रेजिस्टेंस P Q R S connected in a circuit। ठीक है, P Q R S 4 रजिस्टर्स को एक सर्किट के अंदर सेटअप कर रहा हूं। डायग्राम होगा कुछ इस तरीके का, दिस इज P Q, ये इस बार के सीबीएसई पेपर में था, P Q R S, P Q R S। एंड यहां पर हम यूज कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की नॉलेज आपके पास 10th क्लास के अंदर भी थी क्या? 10th क्लास में सुना है गैल्वेनोमीटर? बिल्कुल सुना होगा, जिस सबने सुना होगा। जब वो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कराते थे तो एक गैल्वेनोमीटर से ही करंट पास करते थे। इवन कुछ समय बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअल में जो डिस्कवरी हुई थी वो गैल्वेनोमीटर की हुई थी। हम गैल्वेनोमीटर के साथ में ही कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो एमीटर बन जाता है, कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो उसी को वोल्टमीटर बना लेते हैं। वो कुछ छेड़छाड़ कैसे होती है वो मैग्नेटिक चैप्टर में सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे दिमाग में होना चाहिए जो मेन डिस्कवरी हुई थी वो किसकी हुई थी, गैल्वेनो की। एंड गैल्वेनो के साथ में हमने कुछ कन्वर्जन किए तो एमीटर बना, गैल्वेनोमीटर के साथ में कुछ किया तो वो वोल्टमीटर बना। अब आपसे कोई पूछे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर इज सच अ डिवाइस वो मेजर द करंट सेंसिटिविटी। ये करंट मेजर नहीं करता, ये करंट सेंसिटिविटी मेजर करता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी? वेरी माइन्यूट करंट, वेरी माइन्यूट करंट मतलब बहुत ही छोटा, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये उसको मेजर करता है।
ये सिर्फ किसी जगह ये बताता है कि क्या करंट प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या उस ब्रांच से करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरीके की बात बताने के लिए कौन आता है, गैल्वेनोमीटर। ऐसा कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं जिसका खुद का रेजिस्टेंस नहीं, तो उस गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता ही होगा, हर चीज का रेजिस्टेंस होता है, हर चीज तार से ही बनती है, और अगर तार है तो उसमें आर तो है ही है, रेजिस्टेंस तो है ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर, दिस इज द सिंपल सेटअप ऑफ 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S connected in a circuit like that. Okay. Sir, according to situation, we know that कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से करंट गया, यहां पहुंचा, करंट डिवीजन होगा, करंट डिवीजन होगा। मान रहा हूं यहां से कितना करंट आया था, I, यहां तक पहुंचा I, यहां से गया I1 करंट, तो बचा हुआ I माइनस I1 जाएगा नीचे। क्लियर है सर, सबको पता है। सर ये गया I1, यहां पहुंचा, सर दिस इज द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर लाइक का एमीटर, ये एक एमीटर है, एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस इसका होता है। तो गैल्वेनोमीटर हमेशा फुल स्केल करंट लेता है। मतलब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जैसे सपोज करो एक तो छोटा रास्ता है, जैसे अगर एक बहुत बड़ी अच्छी कहानी होती है, जैसे सपोज करो ये एक बहुत बड़ी टंकी है, मैं ये कहानी दोबारा सुनाऊंगा जब मैं गैल्वेनोमीटर पढ़ाऊंगा आप लोग को। ये अब सपोज करो किसी गांव है, उसके पानी की टंकी है, पूरी गांव को सप्लाई होता है पानी, कितने का होगा, कम से कम 10,000 लीटर समथिंग। पूरे गांव को अगर पानी मेजर करना है, जो टंकी होती है और बड़ी भी होती है ये टंकी। अब सपोज करो गांव को सप्लाई करनी है पानी, तो रोज इसके ढक्कन ये रहा, तो एक आदमी को रोज लगा दो उसके ऊपर, देख ढक्कन से जाके झांक के देखा कर कि कितना करंट है, मतलब सॉरी कितना पानी है, बराबर पानी है कि नहीं है। फिर क्या क्या कर, उसको दिया कर। सपोज करो सुबह सुबह पानी सप्लाई करनी है, पानी देखा, चला के मोटर चलाई, चली नहीं रही, क्यों, पानी खत्म हो गया। अरे यार पहले तो इसको भरूंगा, फिर पूरे गांव को सप्लाई करूंगा। रोज चढ़ूंगा, रोज देखूंगा, क्या पॉसिबल है। फिर कोई आया बोला एक डंडा दे देता हूं, डंडे को रोज डालना, मेजर देखना कितना पानी है। सर अनकन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन अनकन्वेंशनल है, ये तो हर कोई कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक लेकर आओ। तो किसी एक अच्छे होशियार आदमी ने बोला कुछ मत करो, ये टंकी है, इसके पैरेलल में एक ग्लास की ट्यूब बना लो। क्या लगा दो, ग्लास की ट्यूब। ग्लास की ट्यूब लगाने से आप सबको पता है इतना तो कि अगर यहां पानी होगा तो इस ट्यूब में भी पानी कहां होगा, यही होगा। क्या समझ आती बात। दिस इज द मीटर, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मीटर, मेजरिंग वाटर। मैं पानी किसका नाप रहा हूं, इस छोटी सी ट्यूब का, पतली सी ट्यूब का, जिसके अंदर, जिसकी औकात कितनी है, सिर्फ 1 लीटर पानी लेने की। सपोज यहां 1000 लीटर पानी रहता है, इसके अंदर 1 लीटर पानी रहता है। तो जब मैं यहां पे लिखता हूं कि 200 ml पानी इसके अंदर आ गया, 200 ml इज इक्वल टू 200 लीटर, बना लिया मैंने खुद का, कि जब इसका मीटर 200 दिखा रहा है ml, तो एक्चुअल 200 ml इज इक्वल टू 200 लीटर, क्योंकि प्रेशर विल बी सेम, सो हाइट विल बी सेम, एच रो जी पता है फॉर्मूला अपने को। तो एक तरीके से रोज ढक्कन में नापने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मीटर देख के बोल दूंगा कि इस पानी के अंदर 200 ml है, यानी कि इक्वल टू 200 लीटर किसमें पड़ा है, इसमें पड़ा है। ऐसे काम करता है अपना गैल्वेनोमीटर भी। गैल्वेनोमीटर बोल रहा है मेरे को फुल स्केल करंट चाहिए, क्योंकि मुझे, मैं छोटा सा हूं, तो मुझे तो अपनी रीडिंग दिखानी है। तो ये हमेशा अपना कितना करंट लेता है, IG। ये क्या लेता है अपना, कितना करंट, IG। दिस इज कहते हैं गैल्वेनोमीटर करंट, ये लेता है अपना गैल्वेनोमीटर करंट। बाकी बचा हुआ कहां जाएगा आगे, कितना, I1 माइनस IG। यहां से आया IG, यहां से आया I माइनस I1, दोनों मिल गए, बना I माइनस I1 प्लस IG। इस जंक्शन पे दोनों मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल यहां पे कितना करंट बचना चाहिए, I करंट। चेक करो, अगर मैं I माइनस I1 प्लस IG में अगर इसको जोड़ूं, तो I माइनस I1 प्लस IG माइनस प्लस I1 कट गया, प्लस IG माइनस IG कट गया, बचा कितना, कंसेप्ट पूरा हो गया मेरा। जितना बैटरी करंट देती है उतना करंट उसको वापस दे दो,
आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी ओके। यहां से आया आई, यहां से आया आई, यहां वापस करंट हो गया। क्या आप लोग को किरचॉफ, चलो किरचॉफ क्या, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कोई डायग्राम है उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? पक्का? ओके। तो सर समझ में आया, दिस इज द P, दिस इज Q, दिस इज R, P Q R and S. Okay, this is galvanometer. ओके सर, करंट डिस्ट्रीब्यूशन अब फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सिखा दिया है। यहां से निकालो आई, यहां पहुंचाओ आई, बांट दो, यहाँ I1 भेज दो, यहाँ I माइनस I1 भेज दो, यहाँ पे IG भेज दो, यहाँ बचा हुआ I1 माइनस IG भेज दो, यहां से I1 सॉरी I माइनस I1 प्लस IG भेज दो, यहां से I बना दो, ये बन गया। ठीक है, नाम दे देते हैं सर, दिस इज A, B, C, D एंड E। नाम दे दिया। क्या सिखा रहा हूं आप लोग को, क्या सिखा रहा हूं? व्हीटस्टोन ब्रिज। कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए? किरचॉफ मेथड, किरचॉफ से करना है। कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। सर टेकिंग लूप D A C D D A C D, टेकिंग लूप D A C D। कितने लूप ले सकते थे सर? D A C D ले सकता हूं, A C B A ले सकता हूं सर, D A B E D भी ले सकता हूं। माने जो लूप लेना है पूरा, मैंने छोटा सा लूप ले लिया वाला। सर D से A जा रहा हूं, D से A जा रहा हूं, क्या इक्वेशन लिखूंगा बोलो? P I1 A G IG G IG, C पे पहुंच गया, माइनस लिखूं, माइनस लिखूं, उल्टा जा रहा हूं क्योंकि करंट ऐसा आ रहा है। कितना लिखूं? S I माइनस I1। ओके सर, कंप्लीट इज इक्वल टू क्लियर? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। सर P I1 इज इक्वल टू कर दो सर इसको, या सॉरी प्लस कर दो, प्लस GIG इज इक्वल टू SI माइनस I1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी को दिक्कत हो तो हाथों हाथ बोलता रहे, ठीक है? पहली इक्वेशन है। सेकंड क्या? टेकिंग लूप A B C A। अच्छा, मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका सुन लो। मैं अभी फिलहाल थ्योरी कम लिखवा रहा हूं, मैं अभी रॉ मटेरियल पढ़ा रहा हूं पूरा, ताकि एक बार कोर्स पूरा ऐसा रॉ मटेरियल में आ जाए। आफ्टर दैट जब कंप्लीट क्लास हो जाएंगी, जब लिखने की बात आएगी सितंबर के बाद में, जब चीजें रिवीजन होंगी, चीजें होंगी, तब मैं लैंग्वेज भी प्रॉपर लिखाऊंगा कि कैसे लिखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो सब अपन सीखेंगे। एक बार मैं चाहता हूं कि सब चीजें शॉर्ट फॉर्म में आ जाए, चीजें तुम्हारे पास में करना क्या है, एक्चुअल क्या है। कितनी भी थ्योरी लिख लो, अगर ये कंटेंट नहीं है उसके अंदर तो कुछ नहीं है। ये मेन है, ये प्राइम है, थ्योरी में ऐड करा दूंगा तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं। टेकिंग लूप B A B C A B C। सर बताता, ये बताओ क्या लिखूंगा? Q I1 माइनस B पे पहुंचा, B से आया किसकी तरफ इधर, तो क्या लिखूं? माइनस I1 प्लस IG और ब्रैकेट करके R। बस, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हो। ऊपर जा रहा हूं, नेगेटिव आ रहा है तो माइनस का GIG इक्वल टू 0। थोड़ा शॉर्ट आउट कर लो सर इसको। सर इसको लिख सकता हूं Q I माइनस IG प्लस का GIG, या छोड़ो वहीं पढ़ रहने दो, उधर रहने दो। इसको इज इक्वल टू मैं वहां भेज देता हूं R I माइनस I1 प्लस IG
प्लस आई जी प्लस का जी आई जी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन तुम्हारे सामने है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ उस वाले पे। सर दो इक्वेशन है, वेरिएबल तीन है, दो इक्वेशन वेरिएबल तीन, मेहनत करनी पड़ेगी। पर किसी ने बोला सर कुछ जुगाड़ कर दो ना, कहीं से एक वेरिएबल गायब हो जाए। क्या करें? एक वेरिएबल गायब कर दो, कोई कंडीशन लगाओ या कुछ दिमाग लगाओ, क्योंकि दिमाग ही लगाना है फिजिक्स में। कुछ दिमाग लगाओ कि कहीं से भी एक वेरिएबल गायब हो जाए, सारी कहानी सॉल्व हो जाए। मैंने बोला यार कुछ करें, तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये आईजी कर रहा है। क्या कर रहा है? आईजी कर रहा है। क्या आईजी को जीरो करवाया जा सकता है? किसी ने सोचा? जब इस तरीके के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे तब दिमाग काम कर रहा था, क्या कुछ ऐसा लॉजिक लगाया जा सकता है? क्या कोई ऐसा लॉजिक लगाया जा सकता है कि आईजी शुड बी जीरो? आईजी को जीरो कर दो, आईजी जीरो कर दो, करंट जीरो कर दो। करंट तो तब जीरो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी जीरो। यानी अगर मुझे आई जी को जीरो करना है तो मेरे जो पोटेंशियल ए का है वही पोटेंशियल अगर सी का हो जाए, दैट टाइम करंट शुड बी जीरो, देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दिस इज अ मस्ट कंडीशन फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस, देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तो नहीं है। तो हमने सोचा फॉर द बैलेंसिंग we assume potential of A should be equal to potential of C, and if both potentials are same, that is IG should be zero. अगर potential difference नहीं है तो IG should be zero. Put in equation first and second. इस चीज को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या किया? पुटअप किया। और जब पुटअप किया तो बना, सर इसके अंदर पुट कर रहा हूं, पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, आई जी शुड बी जीरो। सर बना पी आई वन खत्म, एस आई माइनस आई वन, थर्ड इक्वेशन। सही है? इधर आ जाओ। इसमें सर इसमें लिखो, इधर लिख रहा हूं आई जी जीरो, तो यहां पे लिख के चल रहा हूं क्योंकि आई वन बनाना है ना। हाँ इधर कर देते हैं, यहां पे पी में आई होना चाहिए यार, पी में आई वन गया था ना। हाँ ना भी सर को, हाँ ठीक है, हो गया। पी आई वन कितना हो गया? ये सिंपल समझ में आ गया तुम लोग को? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो सोले इसको बनाओ इक्वेशन को। इसको क्या बनाओगे? क्यू आई जीरो जीरो हो गया, यहां पे आ गया आर आई माइनस आई वन। ये बन गई तुम्हारी कौन सी इक्वेशन? फोर्थ इक्वेशन। एक बार क्रॉस चेक कर लो थोड़ा। जो अपन ने डी ए सी डी को किया तो अपना बना पी आई वन, ओके। फिर हम यहां गए तो जी आई जी प्लस का आया और माइनस का आया आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन। ये किस में आया? एस में। नेगेटिव था उधर किया पॉजिटिव, ठीक है, ओके। सेकंड इक्वेशन यहां बनाई जहां पे लिखा आई वन, हाँ तो क्यू में तुमको लिखना था आई, हाँ यहाँ मिसप्रिंटिंग की हुई है, देखो तुमने क्या, सॉरी मैंने आई वन माइनस आई जी था, यहाँ पे इसको आई वन लिखना था, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। तो ये क्यू में क्या हो जाएगा? आई वन, और ये भी कितना है? आई वन। सही है, बस यहां मिस्टेक थी, ठीक है, हो गया। चलो अब मैं थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को क्या कर रहा हूं? आपस में डिवाइड। तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा? सर पी आई वन अपॉन क्यू आई वन, रुक जाओ, एस आई माइनस आई वन और क्लियर। सर ये भी कट गया, ये भी कट गया,
P बराबर Q, S बराबर R। तो सर जब मैंने दोनों पोटेंशियल को सेम माना तो मुझे कंडीशन मिली, जब मैंने माना तो कंडीशन मिली, रेशो मिला। तो उल्टे रिलेशन को मैं मान लूं कि जब जब P बाई क्यू, P बाय क्यू एंड S बाई आर, S बाई आर, P का Q के साथ रिलेशन इक्वल होगा S का R के साथ रिलेशन, तो तब हमेशा इस ब्रांच में करंट क्या रहेगा? जीरो। क्या ये कंडीशन बना दो? आगे सिंपल समझ में। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। किसी भी व्हिटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या हो गई? कि आपको जब भी निकालना है, आप ये कंडीशन अगर लगती हुई दिखे, यानी कल को क्वेश्चन के अंदर आया सर दिस इज 3, 6, 2, 4, 8 ohm 10 volt बैटरी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आने वाला है? सर जब भी अब से जब भी ऐसा फिगर देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इसका रेशियो इसके साथ निकालेंगे, इसका रेशियो इसके साथ निकालेंगे। अगर बराबर दिखा, जैसे 3/6 1/2, 2/4 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि दिस इज बैलेंस कंडीशन। सो बैलेंस कंडीशन में है तो ये वाली ब्रांच क्या हो जाएगी? डिसअपियर। ये तो डिसअपियर हो गई। तो 3 और 6 9, 2 और 6 2 और 4 6, यानी कि मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा R इक्विवेलेंट आएगा 1 में, वो आएगा 1/9 प्लस 1/6। ये मेरा आंसर आ जाएगा। सर अच्छा पेपर में अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो? बैलेंस नहीं हुआ तो ये तो बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस नहीं हुआ तो कैसे करेंगे? अगर बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, किरचॉफ लगाएंगे, 3 इक्वेशन बनाएंगे, 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी का। 2 एग्जांपल मैंने करवाए थे, एक क्यूब वाला बनाया था, एक मैंने दूसरा करवाया था ट्रायंगल वाला। एक व्हिटस्टोन का एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी में आया हुआ है। इवन हम क्लास के अंदर ये तक बोलते हैं आंसर हट लेना। जब 12th के पेपर की फाइनल पेपर की तैयारी कर रहे होंगे तो मैं कुछ आंसर हटाऊंगा कि जो चीज अपने को पता है कि बुक से आने वाली है और जो क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, तो उसके लिए मेहनत क्यों करनी? मैथमेटिक्स वहां क्यों दिखानी 3 घंटे के अंदर जाकर? रट लो, आंसर रट लो कि ठीक है इक्वेशन बनाई, सीधा आंसर लगाया, आंसर। कैलकुलेशन किसको दिखानी है वहां पे जाकर? समझ में आई क्या बात? तो वो देखेंगे, करेंगे, हो जाएगा पक्का। करें के नाम पे मैडम एक लगा दिया मैंने कैपेसिटर, अब लगा दिया मैंने कैपेसिटर कितने का? 1 माइक्रोफैरड का। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। सर कब निकालोगे? आपने जब भी बताया कैपेसिटर क्वेश्चन आएगा तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन अ स्टडी स्टेट और इनिशियल स्टेट। फर्स्ट इनिशियली एंड सेकंड इज स्टडी। बोलिए, सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट। चलिए फर्स्ट बताइए मुझे सबसे पहले, तो बताइए पहले तरीके। सबसे पहले इनिशियली कैपेसिटर वर्क एज अ
कंडक्टर, कंडक्टर किसकी तरह काम करेगा? कंडक्टर की तरह, तार की तरह। यानी कि जब मुझे इनिशियली ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? कैपेसिटर को भूल जाऊं? भूलूंगा नहीं, तार बनाऊंगा एक पूरा। देखना मजे, देखना इसके क्वेश्चन के। तो सर जब आप बात करोगे कि मुझे आंसर बताना है, लेकिन पहला कैसे बताना है? इनिशियली, इनिशियली बताना है, तो मैं मानूंगा कि ये क्या है? एक तार। और अगर ये तार है तो ये ए है, ये बी है, मान लो। तो ये ए यहां तक खत्म, ये ए यहां तक खत्म, दिस इज सी। सो सी यहां पे भी गया, सी यहां पे भी गया, सी यहां पे भी गया, सी यहां पे भी गया। सीरीज है, पैरेलल है?